Hello friends, hello bacha logs. See, this is my video of your chapter 5 AP. Question number 3 it is. This is also an interesting question of your exercise 5.2. Find the missing terms in the boxes of AP. Actually ये वाले questions ना MCQs में आने की इनकी possibility ज़्यादा होती है कि this is a missing term, then select correct answer from these 4 options. तो MCQs के लिए आप इसे prepare कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ 2, दिस इज़ बॉक्स 23 मीन्स मुझे ये बॉक्स वाला वैल्यू जो मिसिंग है वो निकालना है. तो आप सबसे पहले तो जो हमें करना होता है, क्या करना होता है, AP के लिए हमें टर्म्स की वैल्यू लिख देते हैं A1 A2 एंड A3. क्यों लिखते हैं ये हम, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन. क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जब आप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप नर्वस और कन्फ्यूजन में होते हैं, तो हम इतना माइन्यूटली नहीं देख पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि उसको चेक करते रहें कि हम सही लिख रहे हैं, कभी गलत तो नहीं लिख लिया है. ठीक है, सो दैट्स वाई हमें क्या लिखना है, A1 A2 एंड A3. दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. इट मीन्स मुझे सेकेंड टर्म निकालना है. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना खुद का सेंस लगाना होगा कि किस तरह से ये वैल्यू आ सकती है. यहाँ पर क्योंकि AP है ये ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, हमने कॉमन डिफरेंस का हेल्प लिया. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2. ठीक है, किसी भी दो टर्म्स के बीच की जो वैल्यू है वो हमेशा दूसरे दो टर्म्स के माइनस के भी इक्वल होता है. तो मैंने कॉमन डिफरेंस की हेल्प ली. A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2. देखते हैं इससे आता है नहीं आता है. तो A2 विल रिमेन सेम क्योंकि अननोन है. -2 A1 की वैल्यू 26, A3 की वैल्यू -2 सेम. नाउ दिस A2 एंड A2 आर द लाइक टर्म्स. इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए LHS में. इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ A2 और इस कांस्टेंट 2 को -2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. इट विल बिकम +2. तो ये क्या बन जाएगा आपका 28. तो A2 कितना आ गया, 28/2 दैट इज़ 14. तो मिसिंग नंबर कौन सा है आपका, दैट इज़ योर 14. ठीक है, लाइकवाइज अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सो बी रेडी एंड डू इट. इवन मेरे से पहले करने की कोशिश करिए. फाइन, सो यू विल बी द मोर यू कैन से द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. See the second part is, this is A1, first term ही unknown है, missing है. A2 is 13, A3 again missing, A4 is 3. It means A1 and A3 are missing, A2 and A4 is given to me. अब इस केस में अब ये इस पार्ट 1 के अकॉर्डिंग भी हम इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है. अब जब दो चीज़ें मिसिंग होती हैं तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होती है. ठीक है, अगर एक मिसिंग होता एक इक्वेशन चाहिए होती है, दो मिसिंग है तो दो इक्वेशन चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, A2 की हेल्प लेते हैं. जो गिवन है, जो चीज़ गिवन है उसकी हेल्प ली जाएगी. A2 इज़ A प्लस डी. फाइन, एक ये AP का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ द प्रेसिडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. A2 की वैल्यू कितना दिया है, 13 इज इक्वल्स टू A प्लस डी. दोनों ही अननोन है तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब A4 की हेल्प ले लेते हैं क्योंकि वो भी गिवन है, दैट इज़ A प्लस 3D. फाइन, ये तो फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, A प्लस थ्राइस ऑफ D, दैट इज़ 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D. इक्वेशन नंबर 2. जैसे ही मेरे पास ये दो इक्वेशंस आई, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मैथड ऑफ एलिमिनेशन. राइट, सो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 एंड A माइनस 3D इज इक्वल्स टू 3. इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A और A के कॉफिशिएंट्स सेम आ रहे हैं. माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2D इज इक्वल्स टू 10. 13 माइनस 3 इज 10. D कितना आ गया, 10/-2 कम्स आउट टू बी -5. अब इस -5 को आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ A. मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा था तो -5 इधर ट्रांसफ़र होकर +5 हो जाएगा. A मेरा कितना आ गया, 18. राइट, सी A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस. अब मुझे क्योंकि A3 भी निकालना था, A तो आ गया मेरे पास. अच्छा, यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना क्योंकि A1 और A हमेशा सेम होते हैं. A1 इज इक्वल्स टू A, देयरफॉर 18 क्या हो गया आपका, A1. A3 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, प्रेसिडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ 13 माइनस 5 कितना आ गया, 8. फाइन, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स. ज़रूरी नहीं है हर बार हमारा यही फॉर्मूला लगे. अब देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला की हेल्प ली थी. सेकंड पार्ट में हमने जो गिवन था उसमें एक इक्वेशंस बनाकर फिर उसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया. तो माइट भी जो इसके और पार्ट्स हैं उसमें कुछ और लॉजिक लग रहा हो. राइट,
तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है या कौन सी टेक्निक लगानी है. So just do more and more practice to make yourself perfect and make yourself so intellectual कि आपको समझ में आ जाए कि मुझे इसमें यही लगाएंगे तभी वो आंसर आएगा. फाइन. सो जस्ट डू इट वेल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट. और वॉच करिए और दूसरों को भी ये वीडियो वॉच करवाइए, सब्सक्राइब कराइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.